नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति एसएससी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत आज के डेट में कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड का जो पहला न्यूज़ है वो जुड़ता है अभिनेता पंकज त्रिपाठी से। काफ़ी चर्चित और मजे हुए कलाकार हैं और इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए फेस्टिवल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन 22 नवंबर से 5 दिसंबर अरुणाचल के ईटानगर में संपन्न होगा। इसका जो उद्देश्य है वो अरुणाचल प्रदेश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, इसके साथ ही रचनात्मक जो प्रतिभा है उसका जश्न मनाना है। इसके अलावा प्रोसेनियम थिएटर, नुक्कड़ नाटक, अंतरंग जो मंची प्रस्तुतियां हैं उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं यहाँ पर अपना प्रतिभा का कौशल प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही अगर इस आयोजन के संस्करण की बात करें तो ये इसका दूसरा संस्करण, इससे पहले इसका पहला संस्करण हो चुका है। अगर बात करें कि इस बार जो आयोजन हो रहा है उसका आयोजनकर्ता कौन है, तो इस बार का जो ये सेशन है इसका जो आयोजनकर्ता है वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है। अगर अम्बेसडर की बात करें तो पहले ही हमने बताया कि इस बार का जो अम्बेसडर बनाए गए हैं वो अपने देश के जाने माने जो कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, इन्हें बनाया गया। चलिए दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। दूसरी न्यूज़ है केरल के कासरगोड जिले के जो कान्हीरा पोइल में प्रागैतिहासिक जो चट्टान है उस पर कटे पैरों के जो निशान हैं, जो मानव आकृति है उसकी खोज की गई है। तो ये न्यूज़ खास तौर पे चर्चा में है। अगर बात करें कि ये जो खोज हुई है इसका जो संबंध है वो किस स्थान से है, तो केरल के जो मडिकई ग्राम पंचायत है वहीं पर कान्हीराई पोइल जो है वहाँ पर ये खोज की गई है। ये जो खोज है ये प्रागैतिहासिक पद चिन्हों के 24 जोड़े और चट्टान पर उकेरी गई एक मानव आकृति के रूप में की गई है। अगर बात करें कि ये जो खोज की गई है आखिर ऐतिहासिक किस कालक्रम से इसका संबंध माना जा रहा है, तो मेगालिथिक जो काल है अगर देखें वर्षों में तो 2000 वर्ष पुराने समय से इस खोज का संबंध माना जा रहा है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या है, तो संभवतः जो मृतकों की आत्माएं हैं उनके सम्मान में इसे उकेरा गया है और स्थानीय मान्यता के अनुसार ये जो पदचिन्ह है ये किसी देवी के हैं, ये माना गया है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो सतीशन जो कल्याणम है, पुरातत्वविद प्रोफेसर अजीत कुमार हैं और इतिहासकार प्रोफेसर जो नंद कुमार कोरोथ हैं उनके द्वारा इस पूरे खोज की पुष्टि की गई है। इसके अलावा अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये समुद्री जो जीव हैं उनसे जुड़ी हुई है। ये न्यूज़ है समुद्री मत्स्य पालन जो जनगणना 2025 है ये अब स्टार्ट हो चुकी है, इसका शुभारंभ हो चुका है। इसकी घोषणा की गई है किसके द्वारा, तो विश्व मत्स्य पालन जो दिवस है 21 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पर ही केंद्रीय जो मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। आयोजन जो करता है वो भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है ICAR और इसके साथ ही केंद्रीय समुद्री जो मत्स्य अनुसंधान जो संस्थान है ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, यानी ये जो जनगणना है इसका रेगुलेशन कर रहे हैं। अगर सहयोग की बात करें कि इनका जो सहयोग है वो कौन कर रहा है, तो मत्स्य विभाग भारत सरकार कर रहा है। अगर बात करें कि ये जो जनगणना है ये किस नंबर की है, किस एडिशन की है, तो ये इसका 5वां संस्करण है। इससे पहले इस प्रकार की जो 5 जनगणनाएं हैं वो पूरी की जा चुकी हैं और इस वर्ष अगर बात करें आयोजन तो ये प्रत्येक 5 वर्ष पे ये जनगणना की जाती है। लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से ये जनगणना कराई जाती है, तो 45 दिनों में भारत के तटीय क्षेत्र के 1.2 मिलियन घरों को कवर करना इसका इस जनगणना का लक्ष्य है। इसके अलावा अगर हम उद्देश्य की बात करें किस उद्देश्य के साथ ये किया जा रहा है, तो जो घरेलू आकार है अपने देश का, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, मछुआरे हैं उनकी भागीदारी से जुड़े हुए जो विभिन्न आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना इस जनगणना का महत्व है या फिर उद्देश्य है। इसके साथ ही अगली न्यूज़ लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला
जो एआई डेटा बैंक है ये लॉन्च किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेटा बैंक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आंकड़ा कह सकते हैं बैंक है, वो लॉन्च किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने एसोचैम एआई लीडरशिप मीट जो 2024 है उसके 7th एडिशन में इसे लॉन्च किया। कार्यक्रम का जो विषय था वो भारत के लिए एआई यानी भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार और नैतिकता और शासन। तो ये देखिए, ये जो थीम है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारत की अपनी पहली जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक है ये है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो नवाचार को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर बात करें तो देश की राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ जुड़ती है खेलो इंडिया यूथ गेम KIYG और पैरा गेम्स 2025 से। इसका आयोजन होना है कहाँ पर, 2025 अप्रैल माह के बिहार राज्य में होना है। भारत के बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स है ये वर्ष 2023 का जो आयोजन है ये तमिलनाडु में हुआ था। पैरा गेम्स का जो आयोजन है वो 2023 में दिल्ली में हुआ था। पिछले कहें तो 6 जो संस्करण हैं वो आयोजित हो चुके हैं। दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और तमिलनाडु में इसके अलग अलग जो फॉर्मेट के एडिशन थे उनका समापन हो चुका है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की कह सकते हैं बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। इसके आयोजन की बात करें तो 2 श्रेणियों में होती है। इसमें जो कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभागी हैं, उनके उम्रों के आधार पर कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली जो कैटेगरी है वो 17 वर्ष से कम उम्र के जो स्कूली छात्र हैं उनके आधार पर बनाई गई है। दूसरी जो श्रेणी है, कैटेगरी है, वो है 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्र। तो ये हमने देख लिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 क्यों चर्चा में है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2018 में हुई थी। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा इस खेल के अब तक जो विजेता रहे हैं, तो पहली बार जब हुआ था इसका आयोजन तो वर्ष 2018 में जो हरियाणा राज्य है वो इसका विजेता रहा था। इसके बाद 2019 में महाराष्ट्र इसका विजेता रहा था, 2020 में महाराष्ट्र रहा था, 2021 में हरियाणा रहा था और 2022 में महाराष्ट्र इसका विजेता रहा था। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये जुड़ती है अपने देश की जानी मानी खिलाड़ी क्रिकेटर जो रही हैं झूलन गोस्वामी से। और न्यूज़ क्या है, तो क्रिकेटर जो झूलन गोस्वामी है इनके नाम पर कलकत्ता के ईडन गार्डन में इस स्टेडियम में एक स्टैंड बनाने की घोषणा की गई है। इस कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है। घोषणा किसने की है, तो बंगाल क्रिकेट जो संघ है, जो CAB है, उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ईडन गार्डन में वर्तमान में कई सारे स्टैंड हैं जिनके नाम है पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली, भारतीय कप्तान जो पूर्व रहे सौरभ गांगुली, इनके नाम पर भी यहाँ पर स्टैंड पहले ही बना है। इसके अलावा दिवंगत जो पंकज राय हैं उनके नाम से बना है। पूर्व BCCI जो अध्यक्ष जगमोहन डालमिया है उनके नाम से यहाँ पर एक स्टैंड है। इसके अलावा विश्वनाथ जो दत्त हैं उनके नाम से भी यहाँ पर पहले से ही एक स्टैंड बना हुआ है। अब इस कारण से थोड़ा सा देखें तो झूलन गोस्वामी का जो परिचय है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये खिलाड़ी हैं, दाएं हाथ की तेज ये बॉलर रही हैं। 2022 में पेशेवर क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2007 में जो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर है उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो ये काफ़ी चर्चित अपने देश की खिलाड़ी हैं। अगली न्यूज़ है विजन पोर्टल। तो थोड़ा सा देखते हैं इस पोर्टल के बारे में। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से ये पोर्टल बनाया गया है, तो देखिए, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से इस विजन पोर्टल को बनाया गया है। ये जो पहल है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है और इसका जो रेगुलेशन है वो उत्सव फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। उत्सव फाउंडेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो उत्सव फाउंडेशन है ये गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है और ये एक क्या है, एक NGO है, गैर लाभकारी संगठन है। और ये जो फाउंडेशन है ये युवाओं को इंटर्नशिप और कौशल विकास के माध्यम से जो आवश्यक कौशल है और संसाधन है वो उपलब्ध कराने का काम करता है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 3 देशों की
5 दिवसीय यात्रा है, ये खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर बात करें तो ये जो यात्रा हुई है, ये जो दौरा हुआ है प्रधानमंत्री का, ये 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच में हुआ है। इसमें कई सारे जो कैरेबियाई देश हैं उनकी यात्रा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की है। उसमें जो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नाइजीरिया की यात्रा की गई है 16 से 17 नवंबर के बीच में। ये जो है यात्रा है, ये 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली नाइजीरिया यात्रा है। इस कारण से देखें तो ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को नाइजीरिया की राष्ट्रीय जो पुरस्कार है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो पुरस्कार का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ये पुरस्कार से कह सकते हैं कि नाइजीरिया के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री बोला अहमद टिनुबू हैं, और यहाँ की नाइजीरिया की जो राजधानी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, राजधानी अबूबा है। यहाँ की जो करेंसी है वो नायरा है। इसके अलावा दूसरी जो यात्रा है वो ब्राज़ील की है। ये भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा है 18 से 19 नवंबर के बीच में संपन्न हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे राष्ट्रपति यहाँ के हैं महामहिम श्री लुइस इनासियो लुआ दा सिल्वा। तो ये जो फैक्ट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो राजधानी है ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो है। यहाँ की जो करेंसी है वो रियल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ पर देश की यात्रा की गई है, वो है गुयाना की यात्रा। अगर गुयाना की बात करें तो जो गुयाना है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण छोटा सा देश है। यहाँ की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। गुयाना की ये जो यात्रा है वर्ष 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो अलग अलग जो देशों के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिए गए हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर गुयाना की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री की अवगनी के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे अपने विभिन्न मंत्रियों के साथ। गुयाना की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है। गुयाना की जो मुद्रा है वो गुयाना डॉलर है। तो ये हमने देख लिया जो भी महत्वपूर्ण भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्राएं थी उन पर हमने बात की। अगला जो न्यूज़ है वो गगनयान मिशन से जुड़ा हुआ है। गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया से नया एक समझौता हुआ है। थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में हम देख लेते हैं। भारत का ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो ये आपको जानना है कि आखिर गगनयान जो मिशन है इसका संबंध किससे है। 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए ये अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा पृथ्वी की जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें सुरक्षित पृथ्वी पर इस मिशन के अंतर्गत वापस लाना है, और वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने की ये कह सकते हैं कि तैयारी है या संभावना है। तो ये हमने देख लिया कि जो गगनयान मिशन है ये क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में फिर कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।